अब हल हम लोग करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 2A का। क्वेश्चन नंबर है 7। यदि युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के लिए a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 हो तो इन समीकरणों के कितने हल होंगे। दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर है 7 है। इसमें दिया हुआ है अगर इसमें a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, अगर ये नहीं है तो इसका समीकरण होता है में कितने हल होंगे फार्मूला में दिया हुआ है। मैं हलों की संख्या पूछ रहा है ये कितने हल होंगे। अगर ये a बटे d है इसमें वही चीज़ इसमें b है। दूसरा समीकरण a बटे d मतलब ये पहला समीकरण का a और दूसरा समीकरण का d, वैसे b है पहला समीकरण का बटे e है दूसरा समीकरण का। इसमें दूसरा समीकरण a2 है और b2 है दिया हुआ है। ये संकेत करता है अचर मान का, इसलिए ये जो समीकरण है अगर इस टाइप से बराबर नहीं है b बटे ई के a बटे d बराबर नहीं है b बटे ई के, तो केवल एक हल होंगे। इसमें दिया हुआ है केवल एक हल होंगे, वही चीज़ इसमें है। इसका 7 का आंसर हो जाएगा केवल एक हल। अगर एक भी बराबर अगर नहीं है उसका केवल एक हल होगा। आंसर में हम लोग लिखेंगे इसको केवल एक हल। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 8 को हल करेंगे। 7 में हो गया, अब इसका 8 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 का है बताएं कि निम्नलिखित युगपत समीकरण अविरोधी या विरोधी है या आश्रित है। इसमें समीकरण का युग्म का नाम बताना है। ये क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 8 का पहला दिया हुआ है 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 6y माइनस 10x प्लस y 22 बराबर 0 दिया हुआ है। इस समीकरण को पहले x वाले को इधर कर देंगे, सामने सामने लिख देंगे। ये समीकरण फर्स्ट है और इसको x वाले को पहले लिखेंगे तो माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 बराबर 0। ये सेकेंड समीकरण। इसमें दे रहा है युग्म का नाम लिखना है। समीकरण में युग्म का नाम लिखना है। पहले इसको हल करेंगे। हल करने के लिए इसको जांचेंगे कि कौन समीकरण है या इसमें कितना हल होगा। इसको जांचने के लिए हम लोग लिखते हैं a बटे d बराबर b बटे ई बराबर c बटे f। इस तरह से जांचते हैं। सबका मान लिखेंगे। जो एक पहला समीकरण का x का जो गुणांक होगा उसको a मानते हैं, y का गुणांक है उसको b, और इधर जो c जो अचर मान रहेगा उसको c मानते हैं। तो तीनों का मान इस सब का लिखेंगे, या इसमें ABC का पहले मान भी लिख सकते हैं। तो a बराबर हो जाएगा 5, b बराबर हो जाएगा -3, c बराबर हो जाएगा -11 है। उसी तरह से d बराबर हो जाएगा इसका मान लिखेंगे -10, d बराबर हो जाएगा -10, e बराबर हो जाएगा 6, f बराबर हो जाएगा 22।
अब इसको हल करने के लिए सबका मान लिखेंगे। तो इसमें a/d का मतलब हो गया 5/-10 बराबर -3/6 बराबर -11/22। इसको काटते हैं तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 11 दूनी 22। इस सब का मान आ जाता है 1/2। फिर इसका भी हो जाएगा 1/2। इस सब माइनस है, सब में माइनस लग जाएगा और इसका हो जाएगा, इसका भी होगा -1/2। ये तीनों बराबर हो गया है, तीनों बराबर है उसका हम लोग जानते हैं। इसमें पूछता है कि युग्म का नाम देना है। जो कौन है इसमें दिए हुए है कि युग्म समीकरण अविरोधी है, विरोधी है या आश्रित है, उसको देखना है। तो आश्रित अविरोधी का नाम युग्म का नाम होता है। अगर इसमें कौन समीकरण का आया है आंसर, उसके हिसाब से इसका नाम होता है। इसमें तीनों बराबर आ रहा है, बराबर आता है उसका हम लोग जानते हैं कि होता है नाम आश्रित। उसका नाम हो जाएगा आश्रित। जो सब तीनों बराबर रहेगा उसको हम लोग आश्रित कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, आंसर में हम लोग लिखेंगे आश्रित। 8 का 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट का था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन चेक करेंगे क्या है। सेकेंड नंबर में है, सेकेंड नंबर में है क्वेश्चन है 2r -3s बराबर 8। दूसरा समीकरण है 4r -6s बराबर 9। अब इसको हल करेंगे, देखेंगे कौन समीकरण है, विरोधी है अविरोधी है क्या है। तो इसका फार्मूला पर बैठाएंगे a/d बराबर b/e बराबर c/f पर बैठाएंगे इसको। तो a के जगह पर इसका मान डायरेक्ट मान बैठा देते हैं। तो a के जगह पर हो जाएगा 2/4 बराबर -3/-6 बराबर 8/9। इसको काटेंगे 2 दूनी 4, इसको काटेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ये नहीं कट रहा है। इसमें समीकरण आ रहा है 1/2 बराबर 8/9। ये दोनों तो बराबर हो रहा है 1/2, ये बराबर नहीं है। इस तरफ के समीकरण के लिए हम लोग जानते हैं इसका होता है, अगर शुरू वाला बराबर है बाद वाला बराबर नहीं है, c/f बराबर नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं होगा और विरोधी कहा जाता है। तो इसमें विरोधी और आश्रित पूछ रहा है, तो इसका आंसर में हो जाएगा विरोधी। इसका आंसर हो जाएगा विरोधी। अब 8 का तीसरा हम लोग चेक करेंगे। 8 का तीसरा नंबर क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। 8 का तीसरा में है 3/2 L प्लस 5/3 M बराबर 7 और 9L -10M बराबर 14। ये दिया हुआ है। इसको अब हम लोग को चेक करना है। तो इसको हम लोग अगर बिठाते हैं ABCD सब का मान बिठाते हैं, तो इसका A/D इसका हो जाएगा A/D बराबर B/E बराबर C/F। इसके जगह पर कौन आएगा उसको लिखेंगे, सबका मान लिखेंगे। A के जगह पर यहाँ दिया हुआ है 3/2। A के जगह पर है 3/2, तो लिखेंगे 3/2 और उसके बट्टा में D के जगह पर है 9, तो इस सब के बट्टा में हो जाएगा 9 बराबर में
बी के जगह पर है 5/3 और इसके बटा में ई के जगह पर है -10। अब इसी तरह से इसका है सी के जगह पर है कितना मान, तो सी के जगह पर है 5, सी के जगह पर 5 है, जो मान है सी के जगह पर 7 है, सी के जगह पर 7 है और इसका है 14। सब मान बैठा दिए। अब इसको हल करेंगे, इसको जब हल करेंगे तो ये गुना है, नीचे उल्टा अति पलट जाता है, जैसे नीचे वाला भाग वाला जो है इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 3/9 दूनी 18 बराबर हो जाएगा, इसका भी फिर पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 5 बटे हो जाएगा 10×30 5/30 और इसमें माइनस लगा हुआ है तो माइनस लग जाएगा और इसका बराबर हो जाएगा 7/14 का इकार देंगे तो कर जाएगा 7 दूनी 14 तो इसका हो जाएगा 1/2 1/2 हो गया। ई कट जाएगा 6×25 और ई कर दिया 6×3 = 18। अब यहाँ जो है समीकरण हम लोग को निकल के आया है जो हल किए 1/6 बराबर 1/6 बराबर हो गया 1/6 के बराबर है 1/6 है 1 माइनस में 1/6 बराबर 1/2। इस समीकरण में इसमें बराबर यहाँ जो है ये तो 1/6 है बराबर और ये बराबर नहीं हो रहा है, यहीं से आंसर इसका तो यहाँ भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है। अगर शुरू में ही बराबर अगर नहीं है तो उसको हम लोग कहते हैं, शुरू में ही बराबर अगर नहीं है उसको हम लोग कहते हैं अविरोधी। ये 8 का हो जाएगा, इसका आंसर में हम लोग लिखेंगे 8 का अविरोधी हो जाएगा। अगर शुरू में बराबर नहीं है तो उसको हम लोग लिखते हैं अविरोधी। 8 का आंसर हो जाएगा, चेक करने के लिए कहता है ये अविरोधी लिखेंगे। 8 का जो है आंसर में अविरोधी लिखेंगे। अब इसको हम लोग 9 का हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का 9 में दिया हुआ है, यदि ये में दिया हुआ x + 9 का है x + 2y बराबर दिए हुए क्वेश्चन नंबर 9 पहले लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में है 9 का पहला है क्वेश्चन है x + 2y बराबर 8। में दिए हुए x + 2y बराबर 8 और दूसरा क्वेश्चन है 4y - 3x बराबर 11। ये दो गो समीकरण है को हल करने में किसी विद्यार्थी का हल x बराबर 6 और y बराबर 1 आया और क्या इसका उत्तर सही था या सकारण लिखे, मतलब लिखना है कारण जो सही था कि गलत था इसको लिखना है। और x का मान किसी विद्यार्थी का आया है इसको हल करने पर, तो x का मान आया है 6 और y का मान आया है 1। तो हम लोग चेक कर लेंगे x और y का मान जो इसमें आ रहा है कि नहीं। तो इस सब का मान अगर बैठाते हैं तो x के जगह पर दिए हुए है, x के जगह पर है 6, x बराबर इसका दिए हुए है 6 और y बराबर दिया हुआ है 1। अब इसमें मान बैठाएंगे पहला समीकरण में x और y का, x का मान बैठाएंगे तो x के जगह पर 6 + 2 गुने y के जगह पर 1 है तो 1 बराबर 8। अब ये दोनों गुना करेंगे, इसको 6 और 2 8 बराबर 8 बराबर 8। इसका समीकरण फर्स्ट का सही है। इसमें दिए हुए है 8 का पहला है, ये तो बराबर हो रहा है। अब इसको चेक करेंगे, एक विद्यार्थी का ये समीकरण है उसी का, तो 4 गुने y के जगह पर 1 - 3 गुने 6 बराबर 11। तो इसमें 4 है, यहाँ 4 है, y के जगह पर 1 है, ये 4 हो जाएगा। तो 4 में 1 से गुना करेंगे, 4 - 6 = 18
बराबर 11, तो ये प्लस में ये माइनस में है, घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा 14 बराबर 11। तो ये गलत हो रहा है, जो नहीं है ये तो सही था, ये गलत है। इसलिए आंसर पूछ रहा है कि उसका सही है कि नहीं उत्तर, तो आंसर उसका जो है नहीं लिखेंगे, आंसर सही नहीं है, आंसर में उसका नहीं है या नहीं लिखेंगे, मतलब गलत है। सही है कि नहीं सो पूछ रहा है तो नहीं, हम लोग आंसर में इसका 9 का लिखेंगे नहीं, 9 का पहला का। अब 9 का दूसरा हम लोग चेक करेंगे। 9 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, उसमें दिए हुए है एक विद्यार्थी ने परीक्षा में समीकरण युग में x प्लस वाई बराबर 3, x प्लस वाई बराबर 3 और 2x माइनस 3y बराबर 1, 2x माइनस 3y बराबर 1 का हल x बराबर 2 और y बराबर 1 निकाला है। इसका मान निकाला है x बराबर 2 और y बराबर 1। इसको हम लोग चेक करेंगे जो सही है कि नहीं। तो पहला समीकरण में इसका मान अगर बैठाते हैं या लिख दे सकते हैं, ये समीकरण फर्स्ट है, इस समीकरण सेकेंड है। तो समीकरण फर्स्ट लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से फर्स्ट में मान बैठाएंगे एक्स वाई का, तो 2 प्लस वाई के जगह पर 1 बराबर 3, जो 3 बराबर 3 है, 3 बराबर 3, तो ये तो सही हो गया। अब दूसरा समीकरण चेक करेंगे, दूसरा सेकेंड समीकरण से, सेकेंड समीकरण में सब मान बैठाएंगे तो 2 गुने एक्स के जगह पर 2 माइनस 3 गुने वाई के जगह पर 1 बराबर में है 1, तो ये 4 माइनस 3 बराबर 1, 4 माइनस 3 बराबर 1, ये भी हो गया 3 बराबर, इधर घटा देंगे 4 में से 3 गया तो 1 बराबर 1। तो ये जो है ये सही है कि नहीं, तो इसमें हम लोग लिखेंगे हाँ आंसर सही है, इसलिए हाँ आंसर लिखेंगे इसका 9 का दूसरा का। अब 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में है, यदि दो चरों का समीकरण इनमें दिया हुआ है 3x माइनस 2y बराबर 9 को संतुष्ट करने वाले मान युग्म में भुज और कोटि सारणी में दिए गए हैं, रिक्त भुज या कोटि का भरकर सारणी पूरा करे। यहाँ सारणी पहले दिया हुआ है, टेबल बना हुआ है, मान बैठा देंगे। इसमें x दिए हुए है, इसमें y दिए हुए है, इसमें 3 है, इसमें खाली जगह है, उसके बाद -1 है, फिर इसका खाली है, फिर यहाँ दिए हुए है 3 और ये दिए हुए 0। ये टेबल दिया हुआ है, इसका मतलब है 3 दिया हुआ है तो y का x का मान 3 है तो y का मान निकालना है, x माइनस 1 है y का निकालना है, फिर y का दिए हुए 3 तो x का निकालना है, y का 0 दिए है तो x का मान निकालना है। तो इसको हम लोग इस समीकरण जो दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है 3x माइनस 2y बराबर 9, बारी बारी से सबका नाम बैठा के पहले चेक करेंगे, नाम मान रख के। तो x का मान अगर 3 रखेंगे, पहला x बराबर अगर 3 रखते हैं, x बराबर 3 तो कितना होगा वो देखना है। तो 3 गुने 3 माइनस 2y बराबर 9, तो 9 हो गया, और इधर है 9 है और इधर माइनस वाला को इधर ले जाएंगे तो 9 माइनस इसी को इधर ले आएंगे और इसको माइनस है तो प्लस में हो जाएगा 2y, तो 9 में से 9 गया 0, तो 2y बराबर 9 हुआ, तो y बराबर हो जाएगा 0/2, ये 2 आ जाएगा बट्टा में, तो 0 में 2 से अगर भाग देंगे तो इसका मान आ जाएगा 0, इसमें y के जगह पर भरा जाएगा 0। अब x बराबर -1 रखते हैं तो क्या आता है, x बराबर अगर -1 रखेंगे, इसको हल करते हैं तो इसमें होगा 3 गुने -1 माइनस 2y बराबर 9, तो ये -4 हो जाए, इसका 3 है
3 में 1 से गुना होगा तो -3 और इसी तरह से इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस में 9 हो जाएगा बराबर 2y। 2y को इधर ले जाएंगे। अब इसमें -3 और -9 है तो इसमें दोनों जुट जाएगा, दोनों माइनस माइनस है तो इसका हो जाएगा -12 बराबर 2y। y बराबर अगर करेंगे, y बराबर अगर लिखते हैं इसका तो y बराबर हो जाएगा -12/2 कर जाएगा बराबर -6। y बराबर निकल जाएगा, जगह नहीं है फिर से लिखते हैं इसको, y का मान y जैसे -12 बराबर 2y आया तो ये y इधर छोड़ के इधर ले जाएंगे तो -12/2 तो कट जाएगा तो -6 हो जाएगा। तो y के जगह पर -6 यहाँ हो गया -6। अब तीसरा समीकरण है x का मान, y का मान दिया हुआ है, y का मान है y बराबर है 3, y बराबर 3 दिया हुआ है। अब हल करने के लिए तो यहाँ पर समीकरण है 3x - 2y बराबर 9। y का मान इसमें रखेंगे तो 3x - 2 गुने y के जगह पर 3 बराबर 9 तो 3x 3 दूनी 6 इधर माइनस हो जाएगा तो 9 में से जुट जाएगा 6 तो 9 6 15 तो x बराबर हो जाएगा 15/3 तो कट जाएगा 5 3 15। x का मान निकल गया 5, इसका निकल गया x का मान 5। अब इसको y के मान 0 अगर रखते हैं, y बराबर अगर 0 रखते हैं तो क्या होगा, y बराबर 0 रखेंगे फार्मूला पर 3x - 2 गुने y बराबर 9 है, इसमें 3x - 2 गुने 0 बराबर 9, y का मान रख दिए। अब ये 0 हो गया, पूरा 0 हो गया तो 3x बराबर 9 हो गया, x बराबर हो गया 9/3, ये कट जाएगा तो 3, x का मान निकल गया 3। यही खाली जगह 10 का पहला नंबर था ये क्वेश्चन। 10 का पहला नंबर के हम लोग सॉल्व किए हैं। 10 के पहले नंबर में तीनों घर ये समीकरण जो है बन गया। अब 10 का दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे। 10 का दूसरा नंबर, दस का सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर में दिया हुआ है समीकरण सेकेंड है 10 का, इसमें है दिया हुआ टेबल नंबर, इसमें दिया हुआ है xy का मान, इसमें भी xy का मान निकालना है। यहाँ दिया हुआ है xy का मान, इसमें पहले बना लेंगे, x है y है और x के जगह पर 0 है, y के जगह पर निकालना है, y के जगह पर 0 है, x का मान निकालना है और फिर इसका x का मान दिया हुआ है 1 है, इसका निकालना है, इसका -1 है। अब इसमें बारी बारी से सबका फिर मान निकालेंगे तो x के जगह पर पहला मान रखेंगे, x के जगह पर 0 दिया हुआ है तो क्या होगा उसको निकालना है। x बराबर 0 रख के देखते हैं, समीकरण दिया हुआ है 2x + 5y - 7 बराबर 0, इतना दिया हुआ है। अब x का मान रखते हैं, x का मान रखेंगे, x बराबर अगर 0 रखते हैं तो 2 गुने 0 + 5y - 7 बराबर 0, इसको हल करेंगे तो 0 पूरा हो गया, 5y बराबर हो जाएगा 7, y बराबर हो जाएगा 7/5, y का मान आ गया 7/5, यहाँ y का मान आ गया 7/5। अब इसमें फिर हम लोग इस y का मान x का 0 था तो y का मान आया है 7/5, इसमें नहीं है, इसका 1 का जो अब रखेंगे वो दिए हुए है y का मान 0, y का मान अगर 0 रखते हैं, y बराबर 0 रखते हैं, y का मान 0 रखेंगे, समीकरण है 2x + 5y
-7 है बराबर 0 है, माइनस इसको इधर ले जाएंगे, y का मान अगर 0 रखते हैं तो 2x प्लस 5 गुने 0 बराबर, माइनस इधर चल जाएगा तो प्लस में चल जाएगा, तो 2x बराबर 7, ये तो 0 हो गया, 2x बराबर 7, x बराबर 7/2, x का मान आ गया 7/2। इसका मान x का मान, y का मान यहाँ दिया हुआ था, x का मान आ गया 7/, y का मान 0, तो इसका आ गया 7/2, इसका 7/2। अब अगर x का मान 1 रखते हैं तो क्या आएगा, उसको हम लोग को देखना है। x का मान अगर 1 रखते हैं, x बराबर 1, तो 2x समीकरण है, 2x प्लस 5y बराबर 7 है। ये माइनस वाला इधर ले गए हैं तो प्लस में कर दिए जो समीकरण में है। अब इसमें x का मान रखेंगे तो 2 गुने 1 प्लस 5y बराबर 7, तो 5y बराबर 7 माइनस 2 हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 5/5, कट जाएगा 1। अगर x का मान 1 है तो y का मान भी 1 आएगा। अब x का मान, y का मान माइनस, y का मान दिए हुए है -1, y बराबर है, y बराबर -1, नीचे दिया हुआ है y का मान है, ऊपर जो रहता है वो x का मान रहता है। y का मान यहाँ दिया हुआ है, y का मान है -1, तो समीकरण है 2x प्लस 5y बराबर 7 है। 7 इधर माइनस में था, इधर ले गए हैं प्लस में है। अब इसमें y का मान रखेंगे तो 2x प्लस 5 गुने -1 बराबर 7, 2x ये हो गया -5 बराबर 7, 2x बराबर 7 और प्लस 5, x बराबर हो जाएगा 7×5 12, 12/2, तो इसका आ जाएगा 6, x का मान आ गया 6। अगर ये -1 है तो इसका आ गया 6। यही जो समीकरण है इसमें मान भरना था। ये 10 नंबर का क्वेश्चन था, 10 का दोनों हम लोग बना लिए। अब इसको 11 का सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में है दिया हुआ 11 का क्वेश्चन है, यदि यहाँ दिए हुए 11 में समीकरण x प्लस 2y बराबर 9 के प्राकृतिक संख्या को समूच में हल लिखें। समीकरण 3x प्लस y बराबर 11 के प्राकृतिक संख्याओं के समूच में हल लिखना है। प्राकृतिक संख्या में लिखना है, इसमें ये 11 का है। प्राकृतिक संख्या हम लोग जानते हैं, प्राकृतिक संख्या जो है क्वेश्चन नंबर है 11, क्वेश्चन नंबर 11 प्राकृतिक संख्या है। इसमें इस समीकरण सबसे पहले दिया हुआ है 11 का, ये फर्स्ट का 11 का फर्स्ट है। उसमें समीकरण दिया हुआ है x प्लस 2y बराबर 9 दिए हुए है। ये प्राकृतिक संख्या को समुच्चय में हल निकालें। तो प्राकृतिक संख्या हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या जो है वो होता है गिनती का सारा नंबर, जैसे 1 2 3 4 5, इसी तरह से प्राकृतिक संख्या जो है ये होता है। में पूर्ण संख्या होता तो 0 जुड़ जाता, और पूर्णांक होता तो माइनस में भी होता। प्राकृतिक संख्या धनात्मक होगा और 1 से शुरू होता है, ये प्राकृतिक संख्या है। अब इसमें हम लोग को प्राकृतिक संख्या में निकालना है, तो बारी बारी से प्राकृतिक संख्या में इसमें मान रख के देखेंगे कि क्या होता है। x में चाहे y का किसी का अगर मान रखते हैं तो मान लें कि y का मान रखें चाहे x का मान रखें, तो इसमें अगर x के चाहे y के जगह y के जगह पर अगर रखते हैं y बराबर अगर 1 रखते हैं तो कितना मान होगा। तो y का मान अगर 1 रखते हैं, y बराबर अगर 1 रख देते हैं तो x प्लस 2 गुने 1 बराबर 9, तो x बराबर 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 तो हो गया 7, x का मान निकल गया 7। अब दूसरा y का मान अगर 2 रख दिए, y बराबर है 2 रखते हैं, y का मान अगर 2 रखेंगे तो x प्लस 2 गुने 2 बराबर 9,
तो x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 4 बराबर 5 हो जाएगा। अब इसी तरह से दो का मान निकल गया, एगो x का मान निकला, इसका निकला। अब दूसरा समीकरण इसमें जैसे अगर निकालते हैं, इसी का अगर y के मान लीजिए 3 रखते हैं, y बराबर 3, तो 3 में रखेंगे तो x प्लस 2 गुने 3 बराबर 9, तो x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 6 तो बराबर हो जाएगा 3, x का मान निकल जाएगा 3। अब दूसरा मान रखेंगे, जब y बराबर, मान लीजिए 4 रखें, y बराबर 4 अगर रखते हैं, y बराबर अगर 4 रख दिए, y बराबर 4, तो हो जाएगा समीकरण में x प्लस 2 गुने 4 बराबर 9, x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 8 बराबर 1। इस समीकरण निकल गया। अब प्राकृत संख्या कह रहा है, अब इसमें 4 तक के हम लोग निकाले हैं तो -1 आया। जैसे इसमें 5 अगर मान रखेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 9 में से अगर 10 घटाएंगे तो -1 आया, तो प्राकृत संख्या नहीं होगा। इसलिए हम लोग 4 नंबर ही तक के इसको निकालेंगे, 4 मान तक के, किसी का x y मान किसी का भी रखेंगे, माइनस में नहीं आना चाहिए आंसर। अगर इसमें 5 माइनस जैसी रखेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो प्राकृत संख्या नहीं होगा। इसमें प्राकृत संख्या तक ही कहता है। तो इसमें हम लोग बारी बारी से जो नाम रखे हैं, नंबर रखे हैं, जैसे इसमें आ गया x का मान 1 अगर है, इतनी पहले लिखते हैं x का मान, तो x अगर 1 है तो y का मान आ गया 3, और x अगर 2 रखे हैं, x अगर 2 रखे तो x का मान 1 रखे तो y का मान आ गया 4 आया है। x में 1 रखे हैं, इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे x y का मान। अगर x यहाँ x रखे हैं 1 तो y है 4। अगर x रखे हैं, x के 1 के बाद फिर अगर 2 रखे हैं, 3 रखे हैं, तो जो जो मान है, अगर 2 रखे थे, जैसे इसका मान रखे हैं, y का मान 3, x का मान है 3, x अगर 3 रखे हैं तो y का मान भी आया है 3। x रखे थे, x का मान रखे थे 2, x का मान रखे थे 2, तो y के मान आया था, y का मान 2 था, x का मान नहीं, x का मान 5 2 और 7 1। इसी तरह से हम लोग निकाले हैं। जो पहले जो लिखते हैं, पहले लिखते हैं इसमें x का मान, दूसरा y का मान, ये x का मान y का मान। जब x 1 रखे हैं तो y 4 रखे हैं तो x का मान 1 निकला है, y 3 रखे हैं तो x का मान 3 निकला है, y 2 रखे हैं तो x का मान फाइनल, y 1 रखे हैं तो x का मान 7 आया है। वही बाद वाला है y का मान, पहले y ये इसमें रखे हुए थे तो पहले x भी मान रख के बना सकते हैं, लेकिन माइनस में आंसर नहीं आना चाहिए, प्राकृत संख्या है, इसलिए यहाँ तक के हम लोग आंसर इसका निकाल लिया। 11 का दूसरा हम लोग सॉल्व करेंगे, उसमें भी कह रहा है कि प्राकृत संख्या, 11 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। 11 का दूसरा नंबर में 3x प्लस वाई बराबर 11, 3x प्लस वाई बराबर 11 है। अब इसको प्राकृत संख्या के समूह में लिखना है, तो इसमें भी प्राकृत संख्या हम लोग जानते हैं कि 1 2 3 4 5 इसी तरह से लिखाएगा, और इसी तरह प्राकृत संख्या है, इसी का मान बारी बारी से बैठा के देखते हैं। तो इसमें उसमें y का बैठा के देखे थे, इसमें x का बैठा के देख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जिसका एगो के रखेंगे दूसरा का मान निकलेगा। इसमें अगर x के जगह पर वो x बराबर अगर 1 रखते हैं तो 3 गुने 1 प्लस y बराबर 11, तो 3 y बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3, y बराबर हो जाएगा 8, y का मान निकल जाएगा। x बराबर 3, x बराबर 1, तो अब शुरू में लिख देते हैं x का मान 1 तो y का मान आ गया 8। अब दूसरा लिखते हैं, x बराबर अगर x बराबर 2 रखते हैं तो 3 गुने 2, y का मान x का मान 2 तो प्लस y बराबर 11, तो y बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6, 11 माइनस 6 बराबर हो जाएगा 5।
वाई का मान आ जाएगा 5। कहने का मतलब एक्स का मान रखे अगर 2 तो वाई का मान आ गया 5। एक्स का मान 2 तो वाई का मान 5। अब तीसरा 3 को रख के आगे तक के देखते हैं, प्राकृत संख्या तक निकालना है। तो एक्स का मान अगर 3 रखते हैं, एक्स बराबर अगर 3 रखेंगे तो 3 गुने 3 प्लस वाई बराबर 11। तो वाई बराबर हो जाएगा 11 माइनस 9 बराबर 2। इसका आ गया एक्स का मान 3 रखे हैं तो वाई का मान आ गया 2। अब इसमें रखेंगे एक्स के बराबर 4। एक्स बराबर अगर 4 रखते हैं तो 3 गुने 4 प्लस वाई बराबर 11। वाई बराबर हो जाएगा 11, अब माइनस हो जाएगा 4 3 12। अब यहाँ हम लोग को इसमें मान इसमें नहीं रखना है। इसमें 11 में से अगर 12 घटाते हैं तो -1 आता है। प्राकृत संख्या तक ही लिखना था, इसलिए हम लोग 3 तक ही लिखेंगे। 3 तक ही आंसर हो जाएगा। 3 तक के आंसर में हम लोग लिखेंगे एक्स बराबर 1 रखे हैं तो वाई बराबर 8 निकला है। एक्स बराबर 2 रखे हैं तो वाई बराबर निकला है 5। अब एक्स बराबर रखे हैं 3, वाई का मान निकला है 2। यही आंसर हो गया। 11 का सेकेंड है।